हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज एक बार फिर हम लोग आपके सामने एक और उम्दा टॉपिक प्रीपोजिशन, काफ़ी लोगों की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की डिमांड पे अक्सर बोल रहे थे सर के प्रीपोजिशन पे भी एक वीडियो बनाई जाए। और प्रीपोजिशन क्या होता है थोड़ा सा आपको बता दूं मैं। प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही उम्दा टॉपिक है और ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि यहाँ से प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस नहीं आते हो। तो हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बेसिक टू टॉप देखेंगे। पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रीपोजिशन का महत्व क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस में यूज करते हैं, फिर इनके बाद उम्दा यूजेस भी हम लोग देखेंगे। देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। देखो आपका जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन ये कैसे बनाया और क्या है, आज बेसिक वीडियो रहेगी प्रीपोजिशन के ऊपर। तो देखो प्रीपोजिशन को मैं इसमें एक्सप्लेन करूं पूरा। तो देखो ये बना हुआ हमारा किससे, प्री प्लस पोजिशन से। हमारा जो प्रीपोजिशन बना है वो किससे बना है, हमारा प्री प्लस पोजिशन से बना है, ठीक है। जो प्री का अर्थ होता है वो होता है हमारे पहले, ठीक है। प्री का अर्थ क्या होता है, पहले। और पोजीशन माने जानते हैं, पोजीशन माने क्या होती है, स्थिति। पोजीशन माने क्या होती है, हमारी स्थिति होती है, ठीक है। दोबारा सुनिए, प्री पोजीशन दो शब्दों से बना है, प्री प्लस पोजीशन। जैसे हम लोग संधि विच्छेद करते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार से प्री प्लस पोजीशन को मिला के हमारा क्या बनता है, प्रीपोजिशन बनता है। और प्री का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। एक तरह जो हिंदी हमारे उपसर्ग होते हैं, इसी प्रकार प्री हमारा क्या है, उपसर्ग है। और प्री का अर्थ क्या होता है, पहले। और पोजीशन का अर्थ क्या होता है, स्थिति। देखो प्री, इसी से मैं आपको क्या होता है डिफाइन बना दूंगा कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो प्री माने पहले और पोजीशन माने स्थिति। और आप लोग जानते हैं स्थिति भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है, ठीक है। और जगह किसका बोध करता है, नाउन का। अर्थात जगह होती है वो क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, हमारा नाउन है। और नाउन के स्थान में क्या यूज होते हैं, हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी कि जो शब्द, प्रीपोजिशन क्या होता है कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। क्लियर। दोबारा सुनिए, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होगा और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन कैसे कहलाएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला पेन इज ऑन दी बुक, ठीक है। मैंने क्या बोला, पेन इज ऑन दी बुक। पहले हम लोग सिद्ध करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है। तो ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पे। द बुक क्या हो गया, पूरा हमारा नाउन हो गया। तो ऑन किससे पहले आ रहा, द बुक से पहले। मैंने ये बताया था कि प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। पेन का संबंध बुक से और बुक का संबंध पेन से कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, ठीक है। तो पेन कहाँ पर है, बुक पर। पेन इज ऑन दी बुक, के पेन कहाँ पर है, बुक पर, ठीक है। यानी किताब के ऊपर क्या है, हमारा पेन है। समझ में आ रहा है आप लोग क्या चाह रहा हूँ, मतलब संबंध बता रहा है। ऑन जो हमारा ऑन जो प्रीपोजिशन है वो पेन का संबंध बुक से और बुक का संबंध किससे बता रहा है, हमारा पेन से बता रहा है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग, सी इज अंडर द ट्री, ठीक है। सी इज अंडर द ट्री, इसमें अंडर क्या हमारा प्रीपोजिशन होता है। अंडर क्या होता है, प्रीपोजिशन। इसको भी देखो, अंडर किससे पहले आ रहा है, द ट्री से पहले आ रहा है। और द ट्री क्या होता है, हमारा नाउन होता है। अब देखो ट्री का संबंध सी से और सी का संबंध ट्री से कौन बता रहा है, अंडर बता रहा है कि वो कहाँ है, पेड़ के नीचे। वो कहाँ पर है, पेड़ के नीचे। एक और बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं प्रीपोजिशन के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आपको। मैंने बोला कि जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध बाकी के दूसरे शब्दों से बताता है। अगर यहाँ से मैं ऑन हटा दूं और यहाँ से अंडर हटा दूं ना, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सुनो, पेन इज ऑन दी बुक, इसका तो अर्थ क्या है, पेन क्या है, बुक पर है, ठीक है, पर मैंने ऑन हटा दिया तो क्या हो गया, पेन इज दी बुक, पेन क्या बने गया, किताब है, पेन क्या है, किताब है। या फिर देखो सी इज द ट्री, मैंने अंडर हटा दिया, सपोज डेट अंडर हटा दिया तो सी इज द ट्री, वह क्या है, पेड़ है, अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ हो गया। तो प्रीपोजिशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं सेंटेंस के अंदर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर प्रीपोजिशन को हम लोग हटा देंगे तो अर्थ तो होगा लेकिन अनर्थ के साथ उसका अर्थ होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है। अगर हम किसी वाक्य में प्रीपोजिशन की नीड है और ज़रूरत है, अगर प्रीपोजिशन आप सेंटेंस से हटा देंगे तो अर्थ का क्या हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या है, ये डिफाइन देखा हम लोगों ने, क्या डिफाइन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड क्लासेस का एग्ज़ाम हो, आज दो तरीके से, आज के जो एक ट्रेंड चल रहा है इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो यूजेस वाले, जैसे कि टू का यूज़ कहाँ होता है, इन का यूज़ कहाँ होता है, एट का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है, अपॉन का यूज़ कहाँ होता है। और एक और तरीका है पूछने का, वो होता है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे लाव के साथ एट लगाते हैं, एक्यूज के साथ ऑफ आता है, डाई के साथ ऑफ आता है। इस तरीके से दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्या तो आपसे फिक्स प्रीपोजिशन पूछ लेगा या फिर यूजेस के हिसाब से आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग यूजेस की बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन का यूजेस कैसे होता है, कि टू का प्रयोग कहाँ होगा, ऑन का प्रयोग कहाँ होगा, अपॉन का कहाँ होगा, बिफोर का कहाँ होगा। पहले हम लोग यूजेस देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे एक करेक्ट प्रीपोजिशन इंपोर्टेंट कौन से हैं जो एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे टू का प्रयोग, ठीक है। आप लोग जानते हैं टू का प्रयोग। आज हम यूज स्टार्ट कर देते हैं। यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू, यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपका। कोई पूछता है कि टू क्या है, तो आपका जवाब होगा टू हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, और टू हमारा इन्फिनेटिव भी होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो टू के प्रयोग पढ़ेंगे किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, ठीक है। लेकिन टू हमारा इन्फिनेटिव भी होता है। जब मेन वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे कि टू गो, टू डांस, टू प्ले, टू वॉक, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन हम जो यूजेस पढ़ेंगे टू के, वो किसके रूप में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके यूज रहेंगे किसके, हमारे टू के। इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, रूल नंबर आप फर्स्ट जानते ही हैं। जब लोग हम कोई सेंटेंस करते हैं या टेंस करना हम लोग सीखते हैं तो क्या करते हैं हम, क्या जैसे कि वो आगरा जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू आगरा, टू साथ में चलता है। या वो स्कूल जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, टू हमारा साथ में चलता है। आपको पता है साथ में क्यों चलता है, क्योंकि टू का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है। जब हम टेंस करते हैं तो गो के बाद टू लगा देते हैं अक्सर। ये रीज़न क्या है इसका, कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे या जाएंगे तो वहाँ पर टू का प्रयोग होता है। ये रूल नंबर फर्स्ट है किसका, टू का। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला, ही इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। किस रूप में आया है, कोई पूछ ले गो के बाद टू यहाँ क्यों आया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है। और क्यों आया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ये टू का रूल नंबर फर्स्ट होता है। क्लियर। टू का रूल नंबर सेकंड देखना। रूल नंबर सेकंड क्या होता है कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। जैसे कि पास की अंग्रेजी क्या होती है, नियर होती है। उस नियर के रूप में, अर्थात टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। जैसे मैंने बोला, ही केम टू मी,
ठीक है, ही केम टू मी, तो यहाँ पे क्या है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ क्या है, वह मेरे पास आया। यहाँ पे जो टू का अर्थ है वो क्या है, पास, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। तो टू का सेकंड प्रयोग आप लोगों ने क्या पढ़ा कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। और मोस्टली आप लोगों को बता दूं, जब कम का प्रयोग, जब कम के साथ टू आता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। रूल नंबर थर्ड देखिए टू का, क्योंकि अब 5-6 यूज कराऊंगा आपका टू के, आपको लगेगा हाँ भाई क्या हमें कुछ समझ में आ रहा है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे और आप चाहें कि टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़े तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर भी करें। आगे देखिए, 2 प्रयोग करा दिए मैंने, एक तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, और एक क्या होता है, पास के अर्थ में टू का प्रयोग होता है। और टू का तीसरा प्रयोग सुनिए, टू का तीसरा प्रयोग क्या होता है कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। टू का प्रयोग पहले के अर्थ में भी होता है। पहले के अर्थ में कैसे होगा, मोस्टली जो टाइमिंग शब्द होते हैं भाई, टाइमिंग शब्द, समय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, समय से पहले की बात की जाएगी, अर्थात समय सूचक शब्दों के साथ टू का प्रयोग पहले के अर्थ में भी होता है। हम कैसे करेंगे पहले के अर्थ में, देखो एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने बोला इट इज 10 minutes to 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। इट इज 10 minutes to 10। पहली बात तो अच्छे स्टूडेंट्स पे इसका अर्थ करना ही नहीं आता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो कह रहे हो यार हो। इट इज 10 minutes to 10, इसका मतलब क्या है कि 10 बजने में 10 मिनट की देर है। इट इज 10 minutes to 10, 10 बजने में 10 मिनट की देर है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपने तो बोला है कि टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है, पहले के अर्थ में कैसे हो रहा है। देखो पहले के अर्थ में कैसे हो रहा है, 10 बजने से कितने मिनट पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, 10 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इट इज 10 minutes to 10, कि 10 बजने में 10 मिनट की देर है, अर्थात 10 बजने से कितने मिनट पहले की बात कर रहे हैं, हम लोग 10 मिनट पहले की बात कर रहे हैं। इस प्रकार भी टू का प्रयोग होता है। आपसे पूछ ले जाए कि 5 बजने में 5 मिनट की देर है, तो क्या क्या करोगे, इट इज 5 minutes to 5। 12 बजने में 5 मिनट की देर है, तो इट इज 5 minutes to 12। 2 बजने में 5 मिनट की देर है, तो इट इज 5 minutes to 10। तो पहले के भी अर्थ में टू का प्रयोग होता है। अभी टू के 3 और 4 प्रयोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट यूज कराऊंगा कि आप लोगों ने अभी तक इस तरीके के यूज नहीं किए होंगे। हमारा बस मोटिव यही है कि आपको डीपली तरीके से पूरी ग्रामर पढ़ाई जाए। डीप तो टू का जो 4th प्रयोग है, टू का प्रयोग हमारे पर के अर्थ में होता है। ठीक है, आज हम टू का 4th प्रयोग करा रहे हैं कि टू का प्रयोग पर के अर्थ में भी होता है। जैसे कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ही इनवाइटेड मी टू डिनर। इसका अर्थ है ही इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मेरे को डिनर पर बुलाया। डिनर में क्या होता है, शाम का भोजन, उसने मुझे शाम के भोजन पर बुलाया। पर आ रहा है, वैसे पर के रूप में ऑन लगाते हैं, लेकिन छोटी सी ट्रिक बता दूं आप लोगों को कि इनवाइट शब्द आ जाए तो इनवाइट के साथ जो टू आएगा ना, तो उसका अर्थ क्या होता है, पर होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज फिक्स प्रीपोजिशन है कि इनवाइट के साथ हमेशा टू ही आता है। कंपटीशन वगैरह में एरर आ सकती है, तो क्या कर सकता है, इनवाइट के साथ ऑन दे सकता है या अपॉन दे सकता है। तो इनवाइट के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा ना, तो हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बंदा ऑन लगा सकता है, तो आपको क्या है वो मिस्टेक में बन जाएगी। अर्थात आपको इतना याद रखना है कि इनवाइट के साथ हमेशा टू आता है और उसका अर्थ क्या होता है, पर होता है। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रयोग देखें टू का,
फिफ्थ प्रयोग क्या है टू का, कि टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। जो टू का प्रयोग है वो से के अर्थ में होता है। से के अर्थ में कैसे होता है, जैसे कि मैंने बोला ही said to me, he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा। he said to me, उसने मुझसे कहा होता ना, said के बाद to आ जाए तो उसका अर्थ क्या हो जाता है हमारा, से हो जाता है। he said to me, उसने मुझसे कहा। क्लियर। तो आज लोग हम किस बात करें, एक तो टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, एक टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है। he said to me। टू का अगला प्रयोग देखिए, टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। जैसे का की के होते हैं ना, को शब्द है हिंदी में, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा को। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस को की बात कर रहा हूं कि टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है। को के अर्थ में कैसे होता है, देखो मैंने बोला एक एग्जांपल, ही गेव या फिर ही गेव 100 रुपीज टू मी से पहले टू आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया, ही गेव 100 रुपीज टू मी, उसने मुझको, टू मी मीन्स मुझको, उसने मुझको 100 रुपए दिए। तो टू का प्रयोग को के अर्थ में भी होता है। हमने बात की टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है, और टू का प्रयोग को के अर्थ में भी होता है। क्लियर। अगला देखिए, एक टू का प्रयोग हमारा के लिए के अर्थ में भी होता है। जो टू का प्रयोग है वो के लिए के अर्थ में भी होता है। के लिए के अर्थ में कैसे होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बोलूं कि ही केम टू मी टू सी मी। इंपोर्टेंट वाक्य बहुत, ही केम टू मी टू सी मी। क्लियर। एक टू आया यहां पे पास के अर्थ में, एक टू आया के लिए के अर्थ में। मैं बताएगा टू कम के साथ टू आता है तो पास का होता है, और एक टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। इसका अर्थ कैसे निकालेंगे हम लोग, वह मुझे देखने के लिए, वह मुझे देखने के लिए मेरे पास आया। तो वह मुझे देखने के लिए, टू सी माने देखने के लिए, और एक टू माने पास के अर्थ में। तो यहां कह रहा है ही केम टू मी टू सी मी। एक टू का प्रयोग पास के अर्थ में, एक टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह मुझे देखने के लिए मेरे पास आया। क्लियर। तो आज हम लोगों ने टू के 4 प्रयोग की बात की। टू का प्रयोग पर के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग से के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। कल बताया था कि टू का प्रयोग पास के अर्थ में होता है, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में होता है। ठीक है, टू का प्रयोग पास के अर्थ में और टू का प्रयोग पहले के अर्थ में, और एक कराया था टू का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है, मैं आप लोगों को बहुत डीपली करा के चल रहा हूं, चाहे बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी कंपटीशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। तो आप लोग अगर डीपली एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। क्लियर। आगे देखिए, आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोग बताना कौन सा सेंटेंस राइट या रॉन्ग है। इसके माध्यम से मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके माध्यम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल बोला मैंने, ही इज गोइंग टू हाउस। एक वाक्य कौन सा, ही इज गोइंग टू हाउस। एक वाक्य है ही इज गोइंग टू होम। ठीक है, एक वाक्य कौन सा है, ही इज गोइंग होम। ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू होम। इसमें क्या हमारा ए वाला तो वाक्य सही है, लेकिन एक वाक्य क्या हमारा गलत है। क्यों गलत है,
कि हाउस से पहले हम टू लगा देते हैं लेकिन होम से पहले कभी टू नहीं लगता है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी, जैसे मैं बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के टू का प्रयोग करते हैं, वह कहीं से अपने घर जा रहा है, इसमें भी कहीं से वो घर जा रहा है। अगर होम शब्द लगा देंगे तो होम से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, हाउस से पहले टू का प्रयोग होता है। तो नीचे वाले वाक्य को हम सही कैसे करेंगे? ऐसे हो जाएगा, ही इज गोइंग होम। क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग होम। क्लियर? ही इज गोइंग होम। ये वाक्य क्या हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आया आप लोगों को? क्या हम हाउस से पहले टू लगा देते हैं लेकिन होम से पहले कभी भी हम लोग टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला आज हमारा जो प्रयोग होगा, अगला प्रयोग हमारा टू वर्ड्स, TOWARDS। ठीक है, टू वर्ड्स का प्रयोग। इसकी हिंदी होती है, एक तो हिंदी होती है इसका की ओर। ठीक है, की ओर। एक हिंदी होता है इसका लगभग। एक हिंदी क्या होती है इसका? लगभग। ठीक है, टू वर्ड्स का अर्थ क्या होता है? एक होता है की ओर, एक क्या होता है? लगभग। सेकंड आज यूज है आज का हमारा, टू का प्रयोग मैंने करा दिया, डीपली कराया, 7-8 यूज मैंने आपको टू के कराए। आप लोगों को याद करते समझना, नोट करते भी रहना उनको साथ में। ठीक है, रिविजन करते भी उनका रहना है। सेकंड प्रयोग है टू वर्ड्स का प्रयोग, TOWARDS। टू वर्ड्स क्या होता है? हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, इसकी हिंदी क्या होता है? की ओर या लगभग। ठीक है, की ओर या लगभग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा। ठीक है, एक वाक्य है, इट इज टूवर्ड्स नाइट। ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, इसका अर्थ है वो आगरा की ओर जा रहा है। ठीक है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स आगरा, वो आगरा की ओर जा रहा है। इट इज टूवर्ड्स नाइट, इसका अर्थ है अभी लगभग रात है। जब कोई बंदा सुबह जल्दी जग जाता है ना और टाइम नहीं देखता है, बोलता है अभी तो रात सी हो रही है, अभी तो लगभग रात है, वहां लगाते हैं इट इज टूवर्ड्स नाइट, अभी तो लगभग रात है। तो हम लोगों ने अभी सेकंड प्रयोग क्या देखा? टू वर्ड्स का प्रयोग। इसका प्रयोग की ओर के अर्थ में होता है और लगभग के अर्थ में भी होता है। ठीक है जी, आगे देखिए। तीसरा हमारा जो आज का यूज रहेगा वो है हमारा विद इन का प्रयोग। कौन सा आपका? विद इन का प्रयोग। ठीक है, विद इन का प्रयोग। विद इन क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है और इसका जो हमारा अर्थ होता है वो होता है के भीतर, कॉमा, के अंदर। ठीक है, विद इन का क्या अर्थ होता है? के भीतर, कॉमा, के अंदर। क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। विद इन का अर्थ क्या होता है? के भीतर, कॉमा, के अंदर। जैसे कि मैंने बोला, ही विल कम विद इन 2 hours। इसका अर्थ क्या है? कि वह 2 घंटे के अंदर आएगा। ही विल कम विद इन 2 hours। He will come within 2 hours। वह 2 घंटे के अंदर या 2 घंटे के भीतर आ जाएगा। समय के लिए लगाएंगे 2 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 5 मिनट के अंदर, तो विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टू के प्रयोग की बात की, हम लोगों ने टू वर्ड्स के प्रयोग की बात की, हम लोगों ने विद इन के प्रयोग की बात भी की। थोड़ा सा बता दूं, प्रीपोजिशन को मैं आप लोगों को डीपली कराऊंगा और हर टॉपिक में आपको डीपली ही करा रहा हूं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को आप लोग शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वगैरह से आप बोलेंगे डीपली ग्रामर के लिए आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसलिए मैं आप देख रहे होंगे आप लोग कि मैं इतना डीपली करा रहा हूं, तो एक क्लासेस में 2-3 ही यूज आपके हो पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही चीज डीपली आप लोग पढ़ें। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट प्रयोग है हमारा विदाउट का प्रयोग। विद आउट का प्रयोग। ठीक है, विदाउट का प्रयोग। विदाउट माने क्या होता है हमारा? विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है, इसके अर्थ होता है के बिना। ठीक है, के बिना या
के रहित, के बिना या के रहित। विदाउट क्या होता है, हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, इसका अर्थ होता है के बिना कॉमा के रहित। जैसे कि ही कैन नॉट सी, ही कैन नॉट सी विदाउट आईज, ही कैन नॉट सी विदाउट आईज, वह आंखों के बिना नहीं देख सकता। ही कैन नॉट सी विदाउट आईज, वह आंखों के बिना नहीं देख सकता। तो विदाउट का प्रयोग क्या है आपका, के बिना के अर्थ में होता है। मैं बोल दूं वी कांट लिव विदाउट वाटर, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो विदाउट का प्रयोग के बिना या के रहित के अर्थ में होता है। प्रीपोजिशन को बहुत ही डीपली करा रहा हूं, 1 बाय 1। जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासेस में रूल्स टीचर्स कराते हैं, उसी प्रकार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपना पूरा सामर्थ्य करने की, पूरी 100% देने की, कि आप लोगों को समझ में आए, ऐसे फीलिंग हो कि ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही पढ़ाया यहाँ पे भी जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन पार्ट 3 है, जैसा कि मैंने बताया। इसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला रूल हमारा विद, दूसरा आपका फ्रॉम, तीसरा आपका बाय। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, विद, फ्रॉम और बाय। मैंने इन तीनों को एक साथ क्यों लिखाया है, कि इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप लोग चीजों को तुलना करके पढ़ें, कंपैरिजन करके पढ़ें, तो वो चीजें अक्सर ही समझ में आती हैं और आपको लाइफ टाइम तक आपके हदगम में रहती हैं। आपका परमानेंटली आपका सीखना वो हो जाता है। ठीक है, तो देखो विद, फ्रॉम और बाय, इन तीनों का अर्थ होता है से। क्या होता है, से। वो बात अलग है, के द्वारा का भी सेंस दे देते हैं, लेकिन तीनों में कॉमन चीज क्या है, तीनों में कॉमन चीज है कि विद का प्रयोग भी से के अर्थ में, फ्रॉम का प्रयोग भी से के अर्थ में, और बाय का प्रयोग भी से के अर्थ में होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, कि हम तीनों का प्रयोग, विद का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे हम लोग, फ्रॉम का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे, और बाय का प्रयोग भी से के अर्थ में पढ़ेंगे। तो हम लोगों को कहां यूज करें यार, कि विद कहां करना है, फ्रॉम कहां करना है और बाय कहां करना है। लेकिन आज के बाद मैं तुलना करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो कंपैरिजन करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और आप लोगों का अच्छी तरह से परमानेंटली आपके मस्तिष्क में सीखना हो जाएगा। तो देखें आप लोग, विद का प्रयोग, इसका मोस्टली जो अर्थ है वो होता है से कॉमा के द्वारा। अर्थ क्या होता है, से कॉमा के द्वारा। फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, से। बाय का अर्थ भी क्या होता है हमारा, से कॉमा के द्वारा। ठीक है, से कॉमा के द्वारा। कहां कैसे क्या लगाना है, देखो इसका प्रयोग हम कहां लगाएंगे, फ्रॉम कहां लगाएंगे और बाय कहां लगाएंगे। सुन लीजिए, कोई भी यंत्र होता है ना, कोई भी यंत्र हुआ या कोई भी औजार हुआ, कोई भी यंत्र या औजार, इसमें बात करेंगे कोई भी प्लेस, इसमें बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शुद्ध भाषा में यातायात के साधन। पहले विद को समझिए। विद का प्रयोग यंत्र और औजार की सहायता से, जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कोई कार्य हम यंत्र और औजार की सहायता से करें तो वहां पर विद का प्रयोग होता है। किसका होता है, विद का। जैसे यंत्र और औजार क्या होते हैं, आपका पेन क्या है, यंत्र है। ठीक है, आपका, आपसे बोलते हैं कि सब्जियां चाकू से काटी जाती हैं, चाकू क्या है, यंत्र है। ठीक है, फसल, आंसिया, या फिर आपका कोई भी मान लो कुछ चीजें, मतलब जो फसल होती है वो ऐसे से काटी जाती है, क्या हो जाएगा आपका, यंत्र या औजार। कोई भी चीज यंत्र या औजार से, हम यंत्र या औजार की सहायता से काम करेंगे तो वहां विद का प्रयोग होता है। जैसे कि सब्जियां चाकू से, चाकू से, तो से का अर्थ आ रहा है, चाकू क्या होगा, यंत्र या औजार। कोई काम यंत्र या औजार से करेंगे और से का अर्थ निकालना हो तो वहां क्या लगाएंगे, विद। हम लोग पेन से लिखते हैं, पेन क्या है हमारा, यंत्र है, औजार में आ जाता है यंत्र औजार में, तो हम पेन से, तो क्या होगा, विद पेन। चाकू से विद
नाइफ। ठीक है, कोई कार्य हम यंत्र या औजार की सहायता से करेंगे तो वहां पर से का होगा या के द्वारा का अर्थ होगा, और हम क्या लगाएंगे, विद का प्रयोग वहां पर होगा यंत्र औजार की सहायता से काम करने के लिए। फ्रॉम का प्रयोग कहां करना है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां पे हम लोगों का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वहां से आए, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर हम जाएं और वहां पर से का अर्थ निकले तो हम फ्रॉम लगाते हैं। कैसे कि मैं आगरा से आ रहा हूं, तो स्थान छोड़ रहा है ना, किसी स्थान को छोड़ेगा। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है करण कारक। करण कारक तो मतलब किसी चीज को कहीं से कोई छोड़ेगा और से का अर्थ निकालना हो तो वहां क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। जैसे मैं आगरा से आ रहा हूं, तो आगरा से आ रहा है, स्थान चेंज करके आ रहा है, फ्रॉम लगाएंगे। मैं स्कूल से आ रहा हूं तो फ्रॉम लगाएंगे, स्थान चेंज कर रहा है। किसी स्थान से कोई चीज तो दूसरे स्थान पे आएगी तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। मैं बोलूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो कहां से गिर रहे हैं, पेड़ से, और कहां पे आ रहे हैं, नीचे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम छोड़ के जाते हैं एक स्थान को तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है से के अर्थ में। भाई देखो, बाई का अर्थ क्या होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। यातायात के साधन क्या होते हैं, जो आने जाने के साधन होते हैं। वो बस से आगरा गया, वो ट्रेन से दिल्ली गया, वो एरोप्लेन से दुबई गया। दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं यातायात के साधनों से। पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे, बस से बाई लगा देंगे भाई बस, ट्रेन से वाई ट्रेन, एरोप्लेन से बाई एरोप्लेन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाई कहां लगाना है, फ्रॉम कहां लगाना है और विद कहां लगाना है। दोबारा बता दूं, विद का भी अर्थ से, फ्रॉम का भी अर्थ से, बाई का अर्थ भी क्या होता है से तीनों में कहां लगाना है। कोई काम हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन के साथ करेंगे। यातायात का साधन क्या होता है, आने जाने के साधन होते हैं, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, साइकिल से, इस तरीके से तो वहां लगाना है आपको बाई। स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाएंगे, आगरा से, स्कूल से, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां लगाएंगे फ्रॉम। कोई भी सॉरी कोई भी काम हम यंत्र या औजार की सहायता से करेंगे, जैसे हम पेन से लिखते हैं, सब्जियां चाकू से काटी जाती हैं तो वहां किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। समझ में आया। कुछ इनके सेकंड प्रयोग भी हैं, उनको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपका आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताया करें आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें। सेकंड देखें, इसका विद का प्रयोग होता है, आप पढ़ा होगा के साथ के अर्थ में भी होता है। जो विद का प्रयोग होता है वो के साथ के अर्थ में भी होता है, ठीक है। और जो फ्रॉम का प्रयोग होता है वो समय के लिए होता है। बताऊंगा समय के लिए क्या होता है, समय के लिए, ठीक है। और आपने देखा होगा बाई का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। कहां करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं बता दूं आपको। के साथ कहां लगाएंगे, ऐसे आ जाए कि मैं अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता हूं, मैं अपने माता पिता के साथ घूमने जाता हूं, तो के साथ या के साथ साथ भी बोल सकते हैं। तो हमेशा वहां केवल क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। क्या आएगा, विद। माता पिता के साथ स्कूल जाता हूं या घूमने जाता हूं या भी कहीं पर भी जाता हूं, तो के साथ की जो अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, विद। समय के लिए यहां कैसे लगाएंगे, फ्रॉम का प्रयोग। मैंने अपने मित्र का, अपने फ्रेंड का सुबह से लेके शाम तक, सुबह से शाम तक आ रहा है, सुबह से शाम तक। सुबह और शाम क्या होते हैं, समय सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। समय बोला है समय के लिए, तो समय का बोध कराने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। इस रूप में भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और बाई का प्रयोग अक्सर आप लोग सब जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हम के द्वारा से के अर्थ में किया जाता है। कि रावण राम जी के द्वारा मारा गया तो वहां का लगा देंगे, बाई लगा देंगे। मैंने यह किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, दिस बुक वाज रिटन बाय मी। पैसिव वॉइस में क्या होता है, अक्सर अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है, हमारा पैसिव वॉइस होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ या किसी के भी साथ, आप लोग जानते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मैं आप हालांकि बताऊंगा पैसिव वॉइस क्या होते हैं, पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका बाई का प्रयोग
होता है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? क्लियर। इसको और प्रयोग समझिए। जो बाई का प्रयोग होता है ना, बाई का प्रयोग पास के अर्थ में भी होता है। जैसे वह मेरे पास, वह आया और मेरे पास बैठ गया, वह आया और मेरे पास बैठ गया। He came and sit by me. He came and sit by me. मेरे पास बैठ गया। ठीक है। और बता दूं को जो बाई का प्रयोग होता है ना, बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। बाई का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में होता है। निश्चित समय के लिए तक के अर्थ में कैसे करेंगे कि ट्रेन 11 बजे तक यहां आ जाएगी, ट्रेन 2 बजे तक वहां पहुंच जाएगी। निश्चित समय ना, निश्चित समय के रूप में तक का सेंस निकालें। 2 बजे तक, 5 बजे तक, 10 बजे तक, 9 बजे तक, तो वहां क्या लगाएंगे हम लोग? बाई लगाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर। और बाई का प्रयोग आपको जानते कोई, जैसे कि आप लोग कोई किसी की सहायता से आप कोई काम करें, कैसे? जैसे कि बैंक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, अखबार के द्वारा, ऐसी कंडीशन में भी बाई लगाते हैं। फ्रॉम कहां लगाएंगे हम लोग? फ्रॉम का एक सेकंड यूज हो रहा है। कोई एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम अवस्था परिवर्तन करें तो वहां फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कि दूध से दही बनाई जाती है, दूध से दही बनाई जाती है, तो वहां किसका प्रयोग होगा? आपने देखा कि दूध से दही बन रही है ना, तो अवस्था क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कन्वर्ट करेंगे तो भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। दूध से दही बनाई जाती है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर। वेद का प्रयोग मैं आपको बता ही दिया कि आप यंत्र या औजार या के साथ के रूप में हम लोग करते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों को तुलना करके पढ़ा। अगर आप तुलना करके ऐसे आप हमेशा पढ़ोगे चीजों को तो आपके कुछ चीजें समझ में भी आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बाई का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग, विद का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा और परमानेंटली आपके अधिगम में फिक्स हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा आगे चल के। अगर आप लोगों का भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।